हेलो। आज हम पहले जो 12th का अपना टॉपिक है संबंध और फलन, उस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो संबंध और फलन में जैसे कि कुछ चीज़ें आपको पहले जब आप बुक में देखते हो तो अपना पहले वही बात करते हैं। अपना जो टॉपिक है वो है संबंध एवं जिसको बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ये अपना जो नया टॉपिक। सबसे पहले जब हम संबंध और फलन पे चर्चा करते हैं तो अपना टॉपिक आता है संबंध। और हमने 11th क्लास में पहले अपने टॉपिक था कि संबंध की परिभाषा वगैरह दी हुई थी, लेकिन जब से एनसीईआरटी ने कोविड के बाद में सिलेबस किया तो कुछ संबंध की परिभाषाएं वगैरह हटा दी। डायरेक्ट अपने जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है संबंध के प्रकार से। तो जब संबंध के प्रकार पढ़े उससे पहले हमें संबंध की परिभाषा, और जब हम बुक देखेंगे शुरू में जब भी देखना तो वहाँ लिखा हुआ आता है कि जैसा कि आप 11th में संबंध की परिभाषाएं पढ़ चुके हो, संबंध से संबंधित जो अपना संबंध होता है उससे संबंधित एग्जाम्पल या परिभाषाएं हैं, सारी चीजें आप देख चुके। जबकि वो टॉपिक क्या हो गया, हट गया। तो हम सबसे पहले यदि संबंध, अब इसमें डायरेक्ट जो टॉपिक क्या आ रहा है, संबंध के प्रकार। शुरुआत कहाँ से होती है, संबंध के प्रकार। तो ये तो मान के यही चल रही है कि आपने संबंध पढ़ लिया। फिर आता है, इसके बाद में आता है फलन, और फलन के प्रकार उससे बाद में चर्चा करें। तो उससे पहले हमें संबंध के बारे में तो पता होना चाहिए। यदि संबंध के बारे में पता नहीं है संबंध होता क्या, तो संबंध के प्रकार पढ़ने का क्या फायदा है। वो कोविड की वजह से या जो सिलेबस कम करते हैं तो हम क्यों ना हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत है। तो उस पर जब चर्चा करते हैं संबंध के प्रकार से पहले संबंध, और संबंध भी पढ़ने के लिए हमें एक चीज और पढ़नी होती है। अपना रिलेशन है, संबंध पढ़ना हो तो उससे पहले हमें एक चीज और पढ़नी होती है, संबंध इसको लिख सकते हैं। और वो चीज क्या है, कार्तीय गुणनफल। जब संबंध पढ़ते हैं उससे पहले एक चीज और आती है, देखो कुछ चीजें जुड़ी हुई है, हमें उन चीजों को पढ़ना चाहिए। कार्तीय गुणनफल, अब आपका ये भी जरूरी है। और इससे पहले एक चीज और आता है जो आपने पढ़ा है शायद छोटी छोटी क्लासों में भी, और आगे तो खूब पढ़ोगे, कर्मिक युग में। ये इनकी परिभाषाओं में कुछ शब्द आते हैं जिनको हमें पहले चर्चा कर लेनी चाहिए। कर्मिक युग में क्या होता है, तो मैं कर्मिक युग में की बात करता हूँ। तो सामान्य से एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने 10वीं क्लास में जब पढ़ाया होगा, 11वीं में भी पढ़ा होगा, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं। तो वहां पे लिया जाता है कि जो निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं, जैसे 3 और 4, 3 और 4 एक निर्देशांक लिए जाते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, अब आपको जब पक्का पता है क्योंकि वो डिफाइन है वहां, निर्देशांक ज्यामिति में एक युग्म लिया जाता है। 3 4 मैंने ले लिया, कोई जनरल लिया सामान्य, तो आपको पक्का पता है कि 3 किसका होगा, अक्ष निर्देशांक होता है। और वाई क्या है, सॉरी, यहाँ 3, और ये क्या है, वाई निर्देशांक। आपको पता है 3 अक्ष है और वाई, तो ये होता है क्रमिक, मतलब क्रम डिफाइन है कि जो अब आपको निर्देशांक ज्यामिति में जब भी युग्म देखते हो तो आप ये नहीं सोचते कि पहला वाला वाई है या एक्स है। उन्होंने डिफाइन कर दिया कि जो पहला वाला अवयव होगा वो तो क्या होगा, अक्ष। दूसरे वाले होंगे वो क्या होंगे, वाई निर्देशांक। इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, क्रमिक युग्म। मतलब डिफाइन होता है कि पहला अवयव कहाँ से लेना है और दूसरा अवयव कहाँ से लेना है। ये तो एक निर्देशांक ज्यामिति की आगे यहाँ भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ क्रमिक युग्म जब कार्तीय गुणनफल की चर्चा करेंगे तो हम पढ़ाएंगे, तो वहां देखेंगे। तो ये तो क्रमिक युग्म की सामान्य सी चीज है कि इसमें क्रम डिफाइन होता है। जो एक युग्म होगा, दो युग्म में कितने, युग्म का अर्थ ही कितना होता है, 2 अवयव। कितने अर्थ अवयव होते हैं, 2 अवयव। और उनका युग्म है तो उनमें क्रम डिफाइन करना है, तो वो क्रम हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। भाई जो निर्देशांक देते हैं वैसे भी हम यहाँ डिफाइन कर देंगे। अब आगे चर्चा करते हैं हमें नेक्स्ट, कार कार्तीय गुणनफल। अपना नाम कार्तीय फल, जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कुछ नाम आपको इंग्लिश में भी याद होने चाहिए, आगे जाके एमएससी करते हो तो भी इंग्लिश में वर्ड आते हैं, हो ना हो लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए। बोलोगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणनफल,
गुणनफल से पता चल रहा है कि गुणनफल क्या होता है। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल करते हैं, मैं कहता हूँ 3 गुणा 4, तो गुणनफल, निशान भी आपको पता है। यहाँ जब हम संबंध फलन की चर्चा करेंगे तो हम तो अपना समुच्चय टॉपिक था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, जो भी चर्चाएं होंगी अपने समुच्चयों पर होंगी। तो यहाँ जो एक तरीके से गुणनफल किनका होता है, समुच्चयों का। तो मतलब गुणनफल होने के लिए कम से कम कितने, आपको संख्याओं का करते हैं तो 2 संख्याएं चाहिए होती है, यही ऐसा होगा। आपको गुणनफल करना है तो कम से कम कितने अवयव चाहिए, सॉरी कितने समुच्चय चाहिए, 2 समुच्चय। और दूसरी शर्त भी होती है, कम से कम 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल होगा। और एक शर्त और होती है इसमें, दोनों अरिक्त होने चाहिए। उस पर भी हम थोड़ा सा आगे परिभाषा के बाद में चर्चा करते हैं। तो क्यों ना मैं इसकी एक परिभाषा पहले लिख लेता हूं और उसके बाद में एग्जाम्पल करवाएं। पहले परिभाषा, 2 मेथड होते हैं जब गणित पढ़ते हैं कि पहले या तो क्या करो, एग्जाम्पल से परिभाषा बनाओ, और या क्या कर लो, एग्जाम्पल से परिभाषा या परिभाषा से हम एग्जाम्पल करते हैं। 2 तरीके के यहाँ पे क्या होते हैं मेथड जब करते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना होता है कि पहले एग्जाम्पल से, कई बार परिभाषाएं छोटी कक्षाओं में या कई बार परिभाषाओं से भी एग्जाम्पल बनाए जाते हैं। तो क्यों ना हम पहले इसकी यहाँ ज्यादा परिभाषा सुटेबल रहेगी और उससे एग्जाम्पल पे डिस्कस करेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है, तो परिभाषा क्या है, 2 अरिक्त समुच्चय, 2 अरिक्त समुच्चय, 2 अरिक्त समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणनफल, 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, दोनों अरिक्त समुच्चय होने चाहिए। एक रोस बी किससे व्यक्त करेंगे, गुणा का निशानी मान लो, या ए और बी समुच्चय, एक रोस बी उन सभी कर्मिक युग्म, देखो ये शब्द काम में भी आया, उन सभी कर्मिक युग्मों का समुच्चय होता है, उन सभी कर्मिक युग्मों का समुच्चय होता है। किन कर्मिक युग्मों का समुच्चय होता है, इसमें बात, जिनका प्रथम अवयव समुच्चय ए से तथा द्वितीय अवयव समुच्चय बी से। ये परिभाषा, तो हमने ये परिभाषा इस पर लिखी, इसमें क्या कहा। अब देखो परिभाषा को समझते हैं, बहुत आसान है। जो परिभाषा मैंने लिखी है यहाँ से मैं हट जाता कि कार्तीय गुणनफल होगा क्या, कोई भी 2 अरिक्त समुच्चय आपको दिए हुए होंगे, ये दिया हुआ मिलेगा, इसे घबराने की बात नहीं कि इतनी बड़ी परिभाषा है क्या होगा सर, बहुत आसान है। जब हम करेंगे एग्जाम्पल तो आपको होगी सर ये तो बिल्कुल आपने आसानी से समझा दिया। तो दी हुई क्या चीजें मिलेंगी, पहले तो ये भी तो पता होना चाहिए। आप खा जाते हो ये समुच्चय भी समुच्चय कहाँ से आ गया, अरे दिया हुआ होता है, हालांकि बारी में नहीं आएगा लेकिन पता तो होना चाहिए बेसिक, बहुत जगह क्वेश्चन आते हैं। तो ए और बी का कार्तीय गुणनफल को व्यक्त किससे करेंगे, ए क्रॉस बी की परिभाषा से बता दो, किससे व्यक्त करेंगे, ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी से। और होता क्या है भाई, एक कार्तीय गुणनफल क्या होता है, एक क्या होता है, समुच्चय होता है। ये भी इसका मतलब कार्तीय गुणनफल भी क्या है, एक समुच्चय होता है। किनसे बनेगा, 2 समुच्चयों से मिलकर बनेगा। और होता क्या, अब समुच्चय है तो हमें अवयव भी होने चाहिए पता, भाई समुच्चय में अवयव कौन से, वो भी तो पता होने चाहिए, वरना क्या बिना अवयवों के कोई समुच्चय बनता है, नहीं बनता। तो अब अवयव कौन से हैं, देखो इसने एक नियम बना दिया, उसको स्पेशल नाम दे कि उन सभी कर्मिक, मतलब सभी कर्मिक युग्म, मतलब ऐसे सारे कर्मिक युग्म बन होने होंगे इसके समुच्चय में। और वो कौन कौन से कर्मिक युग्म होंगे, जिनका प्रथम अवयव तो ए से होगा और द्वितीय अवयव समुच्चय किससे होगा, बी से। इसका मतलब वो सारे कर्मिक युग्म, और कर्मिक युग्मों का समुच्चय बन गया है। कौन सा समुच्चय बन गया, कर्मिक युग्मों का। तो युग्म वाले जो कर्मिक युग्म है उनका एक समुच्चय बनेगा। और वो कर्मिक युग्म किस प्रकार है, मतलब क्रम डिफाइन कर दिया कि उनका पहला अवयव हमेशा किसका होना चाहिए, इस कर्मिक युग्मों का समुच्चय
जिसका पहला अवयव तो किससे होना चाहिए, ए से, और दूसरा अवयव हमेशा समुच्चय बी से होना चाहिए। दूसरा अवयव किससे होना चाहिए, बी से। ये देखा, तो मतलब कर्म कार्तीय गुणनफल बहुत आसान है निकालना, सारे युग्म में बता दूंगा। अब आप कहोगे सर सारे कर्मिक युग्म किसी एक में 3 अवयव हो, किसी एक में 5 अवयव हो, तो हम सारे कर्मिक युग्म कैसे निकालें, ये तो कोई बड़ा हो जाएगा। वो भी हम इस पर चर्चा करेंगे, जब एग्जाम्पल लेंगे तो ये बहुत आसान है। तो देखो परिभाषा को रटना नहीं है कि कोई भी दो अरिक्त समुच्चय ए और बी होता है, उनके क्या होता है कर्मी जो कार्तीय गुणनफल क्या होता है, उन सभी कर्मिक युग्मों का समुच्चय, मतलब कार्तीय गुणनफल के एक समुच्चय होगा खुद से, और उसके अवयव क्या होंगे, कर्मिक युग्म होंगे। ये सारे अवयव क्या होंगे, कर्मिक युग्म। और वो युग्म कैसे होंगे कि उन युग्मों का पहला अवयव तो समुच्चय ए से होगा और द्वितीय अवयव समुच्चय बी से होगा। सारे कर्मिक युग्म होने चाहिए। एक भी कर्मिक युग्म यदि आपने नहीं लिखा है तो वो कार्तीय गुणनफल नहीं होगा, वो गलत मान लेंगे, क्योंकि होता है परिभाषा है, सारे होने चाहिए। और वो निकालने का तरीका भी हम क्या करें आगे। अब देखो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, तो बहुत आसान चीज है। आप तो कहोगे सर कभी नहीं बोलेंगे, जिंदगी में भी नहीं बोलोगे, इतने दो तरीके से मैं बता दूंगा। दूसरा तरीका थोड़ा फास्ट स्पीड के लिए, जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं 12th में, तो चलो मान लो टाइम मिल जाए, लेकिन आरपीएससी वगैरह के आगे देते हो तो स्पीड भी बढ़नी चाहिए। मैथ का उद्देश्य क्या होता है, स्पीड बढ़ना। तो देखो आपको कोई एक छोटा सा मैं दे देता हूं, आपको समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 समुच्चय, और दूसरा समुच्चय और ले लेते हैं आसान सा, मैं ले लेता हूं ए बी, दो अवयव ले लेते हैं, ए और बी है। अब आप सर कहोगे कि इसके सारे में जो अपने अवयव हैं भाई सारे कर्मिक युग्मों का होगा, और एक क्रॉस भी की, ये परिभाषा भी बड़ी आसान है, ये गणितीय रूप होता है, परिभाषा तो नहीं कहते, गणितीय रूप परिभाषा, कि जहां सारे कर्मिक युग्म जहां ए किससे हो, ए से, और बी किससे हो, तो सारे कर्मिक युग्म कितने होंगे उन पर भी चर्चा करेंगे हम। फिर आप गलती नहीं करोगे, गलती से कोई रह भी गया तो पहले संख्या ज्ञात कर सकते हो, पता चल जाएगा कि कुछ तो कुछ बचा हुआ है, वो भी देखेंगे। देखो सारे कर्मिक युग्म होने कौन से चाहिए, एक क्रॉस भी लिखा है, मतलब ऐसे युग्म जिनका प्रथम अवयव क्या किसका हो, ए का हो, और द्वितीय अवयव किसका हो, हमेशा बी का हो। ऐसे युग्म बना लेते हैं। देखो मैं करता हूं, एक टेबल बना लेता हूं, दोनों तरीके यही डिस्कस कर लेंगे। उसी लाइन सीधी खींचते हैं, बड़ा आसान है, बी में तो अभी भी दो ही है। देखो कितने अवयव हैं ए में, तो पहले ऐसे लाइन खींच लो, ए में कितने अवयव हैं और उन अवयव को इधर लिखते जाओ, एक, और साथ में कौन सा है, दो, और तीसरा अवयव तीन ही है, एक ही टेबल बन जाएगी। ये लो, तो मिटा भी देते हैं तो क्या दिक्कत है, लिख लिया बाहर। ये एक ही अवयव हमेशा इधर ही लिखना, ये एक ही है। बी के अवयव कौन कौन से हैं पर लिख दो। देखो बी में दो अवयव है, तो दो ही यहाँ पे, इधर वाली ये रो बोलते हैं जिनको पंक्तियां बना ली, और ये कॉलम, बी वाले के जितने अवयव हैं उतने कॉलम बना लो। ये ए है और ये क्या है, कॉलम बना लिया, ठीक है, आसान है। इनका ऐसे तो लिख सकते हो ना कि ए में जितने अवयव हैं इतनी पंक्तियां बना ली और इन अवयवों को लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो कर लेंगे सर, चाहे 4 हो चाहे 5 हो। इससे और तरीका दूसरा यही बता दूंगा, वो भी आसान। बी में जितने अवयव हैं उतने क्या बना दो, कॉलम बना दो, और इन अवयवों को बाहर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि वहां है। परीक्षा में ऐसा नहीं करना है, ये तो एक तरीका है एक बार समझने के लिए, वो परीक्षा वाला तरीका अभी दूसरा बताएंगे। अब क्या होता है कि अवयव कर्मिक युग्म जिसमें पहला अवयव ए का और दूसरा अवयव बी का, इसका मतलब अब देखो ए और एक से, पहला अवयव में लिख दूं एक, और दूसरा अवयव ए है, इनका एक युग्म बना। पहला अवयव देखो एक है, दूसरा अवयव ए है, ए हमेशा बी से, एक अवयव बन गया, युग्म बन गया। दूसरा यहाँ एक है तो इसको पहले लिख दो, और ये बी है, बन गया, दो कर्मिक युग्म तो आ गए, सारे लाने हैं, वो यही तरीका है। अब ये देखो एक का अवयव दो है, और यहाँ अवयव कौन सा है ना आसान, ये कितना आसान है। दो पहले, क्योंकि ए पहले आएगा तो पहले इसको इसके साथ इसको मिला लो। देखो ए से मिलाया, ये एक ये तो है इसमें इस लाइन में, और इसका कॉलम कौन सा है बी, तो उसको बाद में लिख दो। अब यहाँ आते हैं तो ये रो दो, तो इस रो का है, और ये कॉलम, इनको बोलते हैं आप पंक्ति और स्तंभ, तो ये इसको बी को, दो युग्म और आ गए, ये तो बड़ा आसान है। अब तीसरा और बनाते हैं, तीन, और ये क्या है, और बचा कौन सा, ये लो, सारे
कर्मिक युग्म आ गए हैं। ये आप ऐसे निकाल सकते हो टेबल में। मान लो दिक्कत हो, शुरू में प्रैक्टिस करोगे तो बड़ी फास्ट आसानी से निकाल सकते हो। बड़ा आसान है, ये तो बच्चों का ऐसा खेल है। मैं तो कहता हूँ ये तो टेबल बना के इतना आसान है कि आप एंजॉय कर सकते हो। कोई भी एग्जाम्पल उठाओ, आसानी से कर लो। तो अब क्या क्या, अब तो ये कहा सर ऐसे थोड़ी लिख देंगे, तो ये तो छोटे बच्चों का काम है, हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे। हम क्या करेंगे, देखो ए क्रॉस बी भारतीय गुणनफल है। अब यहाँ आप आगे पीछे कर देना चाहिए, सारे कर्मिक युग्म आ गए, एक ही नहीं बचेगा। आप ढूंढ के दिखा दो कि देखो इसका पहला अवयव एक है, मैं इसका कोई भी लेता हूँ, एक एक ही बन गया, बना हुआ है ये रहा। मैं कहता हूँ इसका एक बी भी है, क्या है, कोई भी एक का कोई भी अवयव ले लो, सारे कर्मिक युग्म अपने पास है, तो इनको लिख दो। तो अवयव कौन से, ए कोमा ए, एक कोमा दो कोमा ए, इनका एक क्या बना दो, अपने ग्रुप बना दो, 3 कोमा ए और 3 कोमा बी। ये लो, ये कार्तिक गुणनफल। आपको सर ये तो बड़ा आसान है, हुआ कि नहीं आसान, अरे है ना ये आसान। कितने अवयव आए, देखो 1 2 3 ऐसे गिन लो, चाहे यहाँ से 6। पर कहोगे कि सर ये तो बनाएंगे तो हम परीक्षा में यही करते रहेंगे, नहीं, हम बड़ा आसान तरीका निकाले। अब क्या करना है, देखो कर्मिक युग्म है और पहला अवयव किसका होना चाहिए, हमेशा ए का। यदि ए क्रॉस बी लिखा है, जहां जो पहला लिखा हुआ है तो उन युग्मों में पहला अवयव इसी का ही होना चाहिए। ए का मतलब ऐसा नहीं रटके मार जो वो बी क्रॉस से पूछ ले, अरे कहोगे सर आपने तो कहा था कि पहला अवयव ए का, नहीं, जो यहाँ पहला है उन युग्मों में पहला अवयव इसका होना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होगी, ठीक है। चलो सर ये तो ठीक है, हम याद कर लें। अब क्या करो, पहले ए वाला है तो पहले इसको पकड़, ठीक, और जोड़े बना दो, इसको सबके साथ इसके जोड़े बना दो। जोड़े बनाना तो बड़ा आसान है, आपको आता भी है। कैसे, इस एक को ए के साथ जोड़ा बनाया, एक बन सकता है ना, एक का बी के साथ भी एक जोड़ा बन सकता है, लिख दो एक का ए, एक का बी के साथ। एक तो खत्म है, एक के जितने जोड़े बन सकते थे हमने बना दिए। जोड़े समझते हो आप। अब कहोगे सर फिर दो को पकड़ लो एक बार, क्या पता दो का भी कोई जोड़ा बन ही जाए, ऐसा थोड़ी बन सकता है ना, नहीं बने वो ऐसे हम यहाँ संभावना नहीं रखेंगे। दो का ए के साथ और दो का बी के साथ। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान है, टेबल ही नहीं तो बता रहे हैं। अब देखो बचा कौन सा, 3। 3 ने क्या कोई गलती थोड़ी की, 3 के ही बना देते। तो 3 का जोड़ा ए के साथ बना दो, 3 का जोड़ा बी के साथ भी बना, एक 3 का ए के साथ बना, लिख दिया, 3 का बी के साथ बना, हमने लिख दिया। ये सर ये तो बड़ा आसान है। ये दूसरा तरीका है, मतलब एक जो पहले लिखा हुआ है जिसके अवयव पहले आते हैं उसको पकड़ो, और दूसरे के, जैसे एक क्या पहला अवयव पकड़ो, ऐसा नहीं सीधे तीसरे पे नहीं जाना, पहले पहले कोई पकड़ो क्रम से, वरना भूल जाओगे कि हमने तीसरा लिया फिर कौन सा रह नहीं गया हो। वो भी दिक्कत नहीं आएगी, अभी बता देंगे कि कितने अवयव आते हैं, वो भी बड़ा आसान है। तो देखो पहला एक का ए अवयव लिया, तो एक के बी के साथ सारे जोड़े बना दो, दो के भी एक बी के साथ सारे जोड़े बना देंगे, 3 के भी बना देंगे, कितने बने रहे 6। फिर कहोगे वाह, एक तरीका तो है। अब यहाँ से ऐसा कोई एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, आप कहोगे देखो सीधा आसान है। अब हम बार बार ये थोड़ी करेंगे कि सर ये टेबल बनाना एक बार बता दिया वो आपकी बात है, लेकिन करना दूसरे मेथड से हर बार। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप ड्रेस पहनते हो, रेड कलर भी पहनते हो, वाइट भी पहनते हो, भी ब्लैक भी पहनते हो। अब देखो मान लो आपके पास ऐसे कलर की शर्ट है, तो मान लेता हूँ, और बी में ऐसे मान लेता हूँ, मतलब आपको दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि शर्ट है, जो कितनी पॉसिबल ड्रेस पहन सकते हो उससे समझ सकते हो घर पे। वही तो कार्तिक गुण, आपके पास जो पैंट के कलर है वो क्या मान लो, ब्लू है, ब्लैक है, यहाँ ब्लैक आ गया तो यहाँ नहीं लेते, ब्लू के साथ हम क्या ले लेते हैं, ग्रे, ग्रे और ग्रीन। कितने पॉसिबल कार्तिक गुणनफल बन सकते हैं, बड़ा आसान। फिर हम देखेंगे तो एक क्रॉस बी में क्या होगा, देखो आसान है थोड़ा। क्या करो, पहले एक को पकड़ लो, मैंने रेड को पकड़ लिया, ठीक है सर। अब रेड के सबके साथ जोड़े बना दो, रेड के किसके साथ, पहला कौन सा है, ब्लू के साथ एक जोड़ा, रेड का किसके साथ, ग्रे के साथ एक जोड़ा, और रेड का किसके साथ एक जोड़ा, ग्रीन के साथ। बना कि नहीं बना,
3 बन गए। अब रेड के सारे जोड़े खत्म हो गए, सबके साथ बना दी। रेड के बाद अगले पे चलते हैं, व्हाइट के किसके साथ, ग्रे के साथ। इसको ब्रैकेट में रखना है छोटे वाले में। तो व्हाइट का, तो सीधा व्हाइट का पहले हम ब्लू के साथ बनाएंगे। भूल गए, एक को तो छोड़ ही दिया, ब्लू कहेगा मेरी व्हाइट से क्या दुश्मनी है। व्हाइट का ग्रे के साथ बनाएंगे, व्हाइट का ग्रीन के साथ एक जोड़ा बनाते। तो व्हाइट के सारे जोड़े जितने बन सकते थे बन गए। अब बचा कौन, ब्लैक का ब्लू के साथ, ब्लैक का ग्रे के साथ, और ब्लैक का ग्रीन के साथ भी जोड़ा बन जाए। अब इसके अलावा कोई संख्या ए में है ही नहीं, तो आपको बी के साथ कोई एक्स्ट्रा जोड़ा नहीं बनाना है। जो प्रकृति में जो एग्जिस्ट होता है उसी के साथ तो जोड़े बनाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई एग्जिस्ट ही नहीं और जोड़ा बना दिया, कभी नहीं होता। ठीक है, बन गए, कितने बने, 9। तो गिन लो, और ये पूरा क्या बन गया, समुच्चय। तो एक क्रॉस भी मतलब कार्तीय गुणनफल किन का होता है, किनका समुच्चय होता है, पहले तो ये पता होना है दिमाग में, क्रमिक युग्मों का समुच्चय होता है। और कैसे क्रमिक युग्म, जिसमें प्रथम अवयव हमेशा किसका हो, ए का, और द्वितीय अवयव किसका हो, बी का। फिर चर्चा कर ली। अब आगे देखो, जब मैं बैक करता हूं, देखो अब कहोगे कि सर आपने कहा था कि वो संख्या वाला की संख्या गिन के भी रह सकते हैं कि कहीं कोई रह नहीं गया हो अवयव, वो देखते हैं। बड़ा आसान है। एक रोस बी में आप एक बार अवयव गिनना, कितने अवयव है, 1 2 3 4 5 और टोटल कितने अवयव हैं, 6 अवयव है। ए में कितने अवयव हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट बोलते हैं कि ए में अवयवों की संख्या को हमेशा आपने 11th क्लास में ये पढ़ के आए हो इस प्रकार से। और बी में अवयवों की संख्या कितनी है, एन मतलब नंबर। तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ। और ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं, और ये है ही तो एक तरीके से गुणा। ए के अवयव और बी के अवयवों को गुणा कर दो, कितना आता है। तो हमेशा लॉजिक देखो, ये जो टेबल बनती है इसी से होता है। ए के अवयव, एक इसके साथ कितने जोड़े बना रहा था, 2। ये कितने जोड़े बना रहा था, 2। और ये भी कितने, ये क्या होता है इनका एडिशन, कितनी बार है, जितने अवयव हैं उतनी बार। ये इतना आपको सोचना नहीं है। एक रोस बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, मतलब ए में अवयवों की संख्या और बी में अवयवों की संख्याओं का गुणा कर दो, उतनी अवयव किस में आएंगे, एक रोस बी में आएंगे। ये भी आसान हो गया। अब मतलब आप अवयव भूल भी जाओ बाय द वे, तो पहले निकाल लो कि टोटल अवयव तो इतने ही आएंगे हर बार। जैसे इसमें देखो, अभी मैंने चर्चा की, ए में 3 है और बी में भी कितने हैं, तो एक रोस बी में अवयव कितने हैं, देखो तीनों को, दोनों को गुणा करो, 3 गुणा 3 बराबर 9। तो मैंने पूरे 9 लिख दिए, इसका मतलब मैंने कोई नहीं छोड़ा, सारे क्रमिक युग्म आ गए। तो यहां से एक रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट नंबर 1। और वो रिजल्ट क्या होता है, वो रिजल्ट क्या होता है, देखो हम दूसरा कलर लेते हैं, क्या है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ए और बी में अवयवों की संख्या, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होती है, वो होती है ए में अवयवों की संख्या को किससे गुणा कर दो, बी के अवयवों से गुणा कर। रिजल्ट नंबर फर्स्ट अपना यही आता है, जिसको आपको याद रखना, मतलब अवयवों की संख्या बोलना नहीं है, काफी बार मिल जाता है ऐसे एग्जाम्पल परीक्षाओं में। 12वीं में हालांकि है नहीं, लेकिन हमें बेसिक थोड़ा सा पता। 2 रिजल्ट, ए फाई है या बी फाई है, इन दोनों में से कोई एक फाई है ना, तो ए क्रॉस बी फाई होगा। आप कह दो नहीं सर ए में तो है नहीं, अरे बिना कोई, ए में तो अवयव है बी में है ही नहीं, तो आप ए के बी के साथ जोड़े थोड़ी बनाओगे। इस दुनिया में क्या होता, आदमी आदमी होते, औरतें होती नहीं, तो क्या आप जोड़े बना देते, वैसे